नमस्कार। 21वीं सदी के शिक्षार्थियों के लिए आवश्यक जीवन कौशल इस ऑनलाइन कोर्स में मैं डॉक्टर गोपाल दत्त उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज बात करेंगे इंटरनेट रिसर्च स्किल्स और एथिकल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में, अर्थात इंटरनेट शोध कौशल और सूचनाओं के नैतिक उपयोग के बारे में। हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस तरह से है। इंटरनेट शोध कौशल का क्या अर्थ है? क्या इंटरनेट जानकारी का प्रामाणिक स्रोत है? इंटरनेट पर प्रभावी सर्चिंग रणनीतियाँ क्या हो सकती हैं? इंटरनेट आधारित शोध में करियर की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे और साथ ही उद्धरण और साहित्यिक चोरी की समझ के बारे में बात करेंगे। मुक्त उपयोग संसाधनों यानी कि मुक्त शैक्षिक संसाधनों को हम किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। पिछले व्याख्यान में हम बात कर रहे थे विश्वसनीय तथ्य जांच के सुझावों की पहचान के बारे में। विश्वसनीय और प्राधिकृत जानकारी स्रोतों और संकेतकों के बारे में हमने चर्चा की थी और साथ ही समाज पर गलत सूचनाओं के फैलाव को कम करने के बारे में हम बात कर रहे थे। आइए बात करते हैं इंटरनेट शोध कौशल क्या है। हम किस चीज़ को इंटरनेट रिसर्च स्किल्स के नाम से जानते हैं? इंटरनेट शोध कौशल से तात्पर्य उन क्षमताओं से है जिनके माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी को प्रभावी ढंग से खोजा जा सकता है, उसका मूल्यांकन किया जा सकता है और शोध के उद्देश्यों के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। ये कौशल कई पहलुओं को समाहित किए हुए हैं, जैसे प्रभावी खोज, प्रश्न तैयार करने की क्षमता, विश्वसनीय सूचना स्रोतों की पहचान करना, वर्ल्ड वाइड वेब पर मिली जानकारी का आलोचनात्मक मूल्यांकन इत्यादि। इसमें अक्सर विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध जानकारी को संकलित करना और प्रत्येक स्रोत की विश्वसनीयता की पुष्टि करना भी शामिल है। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट पर उपलब्ध सारी सूचनाएं पूर्ण रूप से विश्वसनीय हो। इंटरनेट शोध कौशल को सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे सूचना के स्रोत को जानें, सर्चिंग के लिए अच्छे प्रश्न पूछें, उन्नत खोज तकनीकों का उपयोग करना सीखें, अपने बुकमार्क्स को व्यवस्थित करें, उनको फ्यूचर रेफरेंस के लिए संभाल कर रखें और साथ ही संभावित पूर्वाग्रह का विश्लेषण करने और तथ्यों का क्रॉस चेक करने का कौशल विकसित करना बहुत आवश्यक है। ये कुछ सुझाव हैं जिनके माध्यम से जब आप इंटरनेट पर शोध करना चाह रहे हैं, वहाँ से शोध हेतु सूचनाएं एकत्रित करना चाह रहे हैं, आपके लिए मददगार हो सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम सभी के लिए है, क्या इंटरनेट जानकारी का प्रामाणिक स्रोत है? यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इसके सही जवाब की तलाश के बिना हम जो कुछ भी सूचनाएं ऑनलाइन माध्यमों से ग्रहण कर रहे हैं, उन पर हमेशा प्रश्न चिन्ह बना रहेगा। आइए बात करते हैं इसके सही जवाब क्या हो सकते हैं। क्या इंटरनेट सूचनाओं का प्रामाणिक माध्यम नहीं है?
इंटरनेट क्या फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, इस पर बात करना भी आवश्यक है। विश्वसनीय सूचना स्रोतों तक पहुंचाता है। कई प्रतिष्ठित संस्थान, शोध संस्थान और अन्य सरकारी संस्थान इंटरनेट पर प्रामाणिक जानकारी प्रकाशित करते हैं। बात करें तो जैसे शैक्षणिक जर्नल हैं, पत्रिकाएं हैं, चाहे वो वार्षिक हों, मासिक हों, अर्धवार्षिक हों, इसी प्रकार वार्षिक प्रतिवेदन हैं, आधिकारिक वेबसाइट्स पर लेख हैं एवं अन्य सत्यापित समाचार। इनकी विश्वसनीयता पर हमें भरोसा करना होगा। इसी तरह से इंटरनेट से प्राप्त सूचनाएं आपको विविध दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। वैचारिक दृष्टिकोणों की पहचान, विभिन्न प्रकार के वैचारिक दृष्टिकोणों को आप इंटरनेट आधारित सूचना से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उपयोगकर्ता अन्य सूचना स्रोतों के साथ तथ्यों का मिलान भी कर सकते हैं और विभिन्न आयामों को अलग अलग रूप पर समझ भी सकते हैं। इसी तरह से आज के समय में इंटरनेट से रियल टाइम में आपको देश और दुनिया की नवीनतम जानकारियाँ त्वरित प्राप्त होती हैं, जो इंटरनेट को सबसे महत्वपूर्ण सूचना संसाधन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इन सब खूबियों के साथ साथ इंटरनेट से प्राप्त जानकारी हमारे लिए एक चुनौती भी है। वह कैसे? गलत जानकारी और फेक न्यूज़। इंटरनेट पर बहुत सारी गलत और झूठी सूचनाएं तेजी से फैलती हैं, कई बार जो एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती हैं। इसी तरीके से इंटरनेट पर उपलब्ध जो भी सूचनाएं हैं उनमें अकाउंटेबिलिटी की कमी है, अर्थात जवाबदेही की कमी है। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन सामग्री प्रकाशित कर सकता है, इसलिए इंटरनेट पर उपलब्ध हर जानकारी विश्वसनीय और सत्यापित होगी, ऐसा मानना बहुत बड़ी चूक साबित हो सकता है। इसके साथ साथ एक और चुनौती हम सभी के सामने है। इसको हम कहते हैं बायस्ड एजेंडा या प्रोपेगेंडा भी आप इसको कह सकते हैं, अर्थात सूचनाओं के विस्तार के संबंध में पक्षपातपूर्ण रवैया। इंटरनेट पर उपलब्ध कुछ ऑनलाइन जानकारियाँ, चाहे उसमें वीडियो शामिल हो सकते हैं, कोई लिखित सामग्री शामिल हो सकती है, ऑडियो शामिल हो सकता है, उनके रचनाकारों की पक्षपातपूर्ण सोच अथवा उनके निजी स्वार्थ को दर्शा सकती है, जिससे कि सूचनाओं की प्रामाणिकता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें यह समझने के लिए, यह जानने के लिए तैयार करती हैं कि इंटरनेट पर उपलब्ध समस्त जानकारियाँ हमेशा पूर्ण रूप से सही हों जरूरी नहीं है। आइए अब कुछ प्रभावी सर्चिंग रणनीतियों पर बात करते हैं। इंटरनेट पर सर्चिंग करना बहुत आसान है, क्योंकि इंटरनेट पर सटीक और प्रासंगिक जानकारी को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए आपको बेहतर सर्चिंग स्ट्रेटजीज तैयार करनी होंगी। यदि इस तरह की तकनीकों में आप निपुण हैं, आपके पास कौशल है, तो आप अपने समय की बचत कर सकते हैं और कम समय में बहुत उपयोगी सामग्री को खोजने में सफल हो सकते हैं। आइए जानते हैं वह कौन कौन सी प्रभावी सर्चिंग तकनीकें हो सकती हैं जो रोज़मर्रा के जीवन में आपके लिए आसान सफ़र कर सकती हैं। किस रूप में? इंटरनेट सर्चिंग के रूप में। पहला विषय है विशिष्ट कीवर्ड का उपयोग कीजिए। यदि आप
इंटरनेट पर ये खोजना चाह रहे हैं कि आपको लैपटॉप चाहिए, सामान्य तौर पर आप क्या लिखते हैं? बेस्ट लैपटॉप। उदाहरण के लिए इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं बेस्ट लैपटॉप्स अंडर जो भी आपका अमाउंट हो। उदाहरण के लिए स्क्रीन पर मैंने लिखा है बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 50,000 INR, इंडियन रुपीज़ में। और किसके लिए चाहिए? पूरा क्वेरी लिखा है फॉर गेमिंग। तो जब आप इंटरनेट पर खोज करने के बारे में सोचते हैं, आप क्या खोज रहे हैं उसके कीवर्ड की बहुत उपयोगिता है। दूसरा मुख्य बिंदु है बूलियन ऑपरेटर्स का उपयोग कीजिए। यूज बूलियन ऑपरेटर्स। बूलियन ऑपरेटर क्या क्या है हमने स्क्रीन पर आपके लिए साझा किए हैं। एक बूलियन ऑपरेटर है एंड, AND। दूसरा बूलियन ऑपरेटर है OR। और तीसरा बूलियन ऑपरेटर है नॉट, NOT। इनका प्रयोग कैसे किया जा सकता है? उदाहरण के लिए आपके सामने स्क्रीन पर है। हम ये चाह रहे हैं कि जो हम इंटरनेट पर सर्च करें उस पर क्लाइमेट चेंज और माइग्रेशन दोनों को शामिल करते हुए रिजल्ट्स हमारे पास आएँ। तो क्वेरी कैसे बनेगा सर्च इंजन पर? क्लाइमेट चेंज, फिर एक स्पेस, फिर कैपिटल में एंड, फिर माइग्रेशन। तो उदाहरण के लिए मैं 2 और उदाहरण हैं, उनको आप देख करके सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न सर्च इंजन्स के पास उन्नत खोज ऑपरेटरों का उपयोग करने की सुविधा है। हमने कुछ महत्वपूर्ण सीरीज़ आपके स्क्रीन पर आपके लिए साझा की है। इसमें से कुछ उदाहरण के लिए मैं आपको साझा कर रहा हूँ और हमारी ऐसी अपेक्षा है कि आप इन सारी उन्नत तकनीकों को अपने मशीन पर ज़रूर चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे। मुझे यह देखना है कि जो विकिपीडिया साइट है, जो भी सूचना हो उसी वेबसाइट से मुझे प्राप्त करनी है। तो मेरा इंटरनेट सर्च पर क्या क्वेरी तैयार होगा आपके सामने है, साइट फिर कोलन wikipedia.org। इसी तरीके से अगर आपको किसी विशेष प्रकार की फाइल डाउनलोड आप करना चाहते हैं, मुझे एग्रीकल्चर का डेटा चाहिए और मैं चाहता हूं कि यह डेटा एक्सेल फाइल पे मेरे सम्मुख प्रस्तुत हो, तो कोड क्या बनेगा सर्च इंजन पर? आपके सामने प्रस्तुत है एग्रीकल्चर डेटा, फिर स्पेस, फिर क्वेरी क्या बनेगा? फाइल टाइप, फिर कोलन, फिर जिस भी तरह की आप फाइल में डेटा चाह रहे हैं, PDF हो या XLS उस फाइल का एक्सटेंशन है। इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। एक और पहल जो कि आपको इंटरनेट सर्चिंग पर मददगार हो सकती है, उद्धरण चिन्हों का उपयोग कीजिए। यूज कोटेशन मार्क्स। आप जो भी इन्वर्टेड कॉमा में सर्च करेंगे वह एग्जैक्ट मैच जब तक नहीं होगा आपको वो सूचनाएं प्राप्त नहीं होंगी। इसी प्रकार विभिन्न सर्च इंजन्स में एक सुविधा होती है जिसको हम कहते हैं फ़िल्टर्स। जैसे गूगल सर्च इंजन बहुत सारे तरह के फ़िल्टर विकल्प प्रदान करता है। टाइम, कब से कब तक का डेटा या सूचनाएं आपको चाहिए। रीजन, जो आपको स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन पर बात करता है। और महत्वपूर्ण विषय कंटेंट टाइप, आप किस तरह का कंटेंट चाह रहे हैं। और साथ साथ कंटेंट का लाइसेंस टाइप पर भी आप अपना रिपोर्ट देख सकते हैं। इसी प्रकार बेहतर सर्च के लिए आप सिनोनिम्स का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज के आधुनिक दौर में हमारे सर्च इंजन बहुत एडवांस होते जा रहे हैं, जो आपकी क्वेरीज को सवाल और जवाब के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। तो कई बार आप अपने खोज को सामान्य बातचीत या प्रश्न के रूप में भी पूछ सकते हैं। उदाहरण आपकी स्क्रीन पर हमने दिया है। इसी तरह से सर्च इंजन के टूल्स और फीचर्स का उपयोग करना भी एक अच्छी कला का प्रदर्शन माना जाएगा। सर्च इंजन द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न टूल्स और फीचर्स जैसे ऑटो सुझाव, फिल्टर्स, इमेज सर्च, वॉइस सर्च इत्यादि का उपयोग
आपके खोज के नतीजों को और भी प्रभावी बना सकता है। इसके साथ साथ आप किसी एक सर्च इंजन पर निर्भर न रहें। हमने इसी व्याख्यान में बहुत सारे सर्च इंजन आपके साथ शेयर किए। यहाँ पर भी स्क्रीन पर कुछ और सर्च इंजन साझा किए जा रहे हैं। इन सर्च इंजन्स का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप प्रश्न उत्तर के रूप में अपने सवालों को लिखना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, इस हेतु भी कुछ प्लेटफॉर्म्स आपके लिए मददगार हो सकते हैं जिनके रिजल्ट्स पर आप भरोसा कर सकते हैं, जैसे रेडिट है, कोरा है, स्टैक एक्सचेंज है इत्यादि। ये किस रूप में आपके लिए मददगार हो सकते हैं? जहाँ पर आप अपने खोज को प्रश्नोत्तर शैली में देखना चाहते हैं। यदि आप रिवर्स इमेज सर्च का उपयोग करना चाहते हैं, यह सुविधा भी आपको सर्च इंजन प्रदान करते हैं। इसी प्रकार बहुत सारी उन्नत खोज तकनीकों को एक साथ संयोजित भी किया जा सकता है, जिससे आप कई सारे फीचर्स का लाभ एक क्वेरी में भी ले सकते हैं। उदाहरण आपकी स्क्रीन पर हमने साझा किया है। आइए एक और चीज़ पर आपका ध्यान ले चलते हैं। इंटरनेट आधारित शोध में करियर की क्या संभावनाएं हैं? आज इंटरनेट आधारित शोध एक परिवर्तनशील और विकसित होता हुआ क्षेत्र है जो विभिन्न उद्योगों में व्यापक करियर अवसर प्रदान करता है। उदाहरण के लिए बाजार अनुसंधान, जहाँ पर मुख्य रूप से आपका जो स्किल सेट है वो बाजार का ट्रेंड एनालाइज करना, ऑनलाइन टूल्स और प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना, ऑनलाइन माध्यम से सर्वे करना, फोकस ग्रुप की स्टडी करना और डेटा इंसाइट्स प्राप्त करना। यह क्षेत्र आपके लिए करियर अवसरों में एक नया अध्याय जोड़ सकता है। इसके साथ ही शैक्षणिक और वैज्ञानिक शोध में भी अपार संभावनाएं हैं, जहां पर आपके विद्वतापूर्ण लेख और ओपन एक्सेस डेटा आपको बेहतर दिशा प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ व्यावसायिक बुद्धिमत्ता और प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण, यदि आप बिजनेस इंटेलिजेंस और कॉम्पिटिटिव एनालाइज कर सकते हैं, लाइक आपके लिए क्या जॉब रोल हो सकता है, डेटा एनालिस्ट का जॉब हो सकता है, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिसिस के रूप में आप इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। इसी प्रकार डिजिटल और सोशल मीडिया एनालिटिक्स पर भी बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं, जिसके लिए मुख्य रूप से आपके पास सोशल मीडिया को मॉनिटर करने की क्षमता, ऑडियंस को इंगेज करने की क्षमता, वेबसाइट के ट्रैफिक को बढ़ाने में और ऑनलाइन यूजर्स के व्यवहार को समझने में सक्षमता और कौशल होना आवश्यक है। इसी रूप में डेटा आधारित पत्रकारिता भी एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जहां पर इस करियर की बहुत सारी संभावनाएं शामिल हैं। इसी कड़ी में प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको इस क्षेत्र में हमेशा अग्रणी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हम बात करें स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शोध में, यहाँ पर भी आपके लिए बहुत सारी संभावनाएं शामिल हैं। कुछ मुख्य संभावनाएं हमने आपके साथ साझा की हैं और एक सबसे उभरता हुआ क्षेत्र जहाँ पर लगातार आपकी मांग बनी रहेगी, फ्रीलांस शोध और कंटेंट निर्माण। इस क्षेत्र में आप अपने कौशल को घर बैठे देश विदेशों तक पहुंचा सकते हैं और इसके माध्यम से आप अच्छा व्यावसायिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।